ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। इसराइल के तेल अवीव से ऑपरेशन अजय के तहत 235 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दूसरी चार्टर परवाज हफ्ते की सुबह कौमी दारुल हुकूमत पहुंची। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत 2 दिनों में 447 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस लाया गया है। तेल अवीव से दूसरी परवाज 235 शहरियों को लेकर कल रात रवाना हुई थी। मरकजी वजीर राजकुमार रंजन सिंह ने आज सुबह हवाई अड्डे से बाहर आने वाले तमाम 235 हिंदुस्तानी शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसराइल में काम करने वाले इन 235 मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद के इस इक़दाम की बहुत तारीफ की। इससे पहले जुमा को 212 मुसाफिरों के साथ पहली परवाज दिल्ली पहुंची थी। तमाम मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसराइल में हिंदुस्तानी सफीर ने हिंदुस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी की यकीन दहानी कराई। इसराइल में फंसे तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय में सिफारत खाने की मदद और शहरियों के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज करते हुए इसे एक अहम संगमेल करार दिया। मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क सिफारती और इख्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। वजीर आजम ने कौमी राजधानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सर्विस का आगाज किया। ये फेरी तमिलनाडु की नागापट्टनम बंदरगाह के कान के सेंतुराई के लिए रवाना हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका की सखाफत, तिजारत और तहजीब की गहरी तारीख है और अब दोनों के दरमियान इख्तिसादी शिराकतदारी में भी इजाफा होगा। नागापट्टनम और कान के सेंतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू कर दी गई है। मोदी ने कहा, इस अहम मौके पर आपके साथ शामिल होना मेरे लिए एजाज की बात है। हम हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान सिफारती और इख्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका में कान के सेंतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू की जा रही है, जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम संगमेल है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका सखाफत, तिजारत और तहजीब की गहरी तारीख मुश्तरक करते हैं। For sea trade with many countries, including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like Pattina Palai speaks about boats and ships moving between India and Sri Lanka. Great poet Subramanya Bharati, in his song Sindhu Nadiyan Misai, had spoken of a bridge connecting our two countries. This सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह किया। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रेव, नायब वजीर आला TR ज़ुएलियांग, रियासत के वजीर बराए सेहत व खानदानी बहबूद भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि NIMSR सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, बल्कि ये एक तहकीकी इदारा भी है। ये न सिर्फ तिब्बी तालीम फराहम करने का मकसद पूरा करेगा, बल्कि नागा लोगों की सेहत के मसाइल को भी हल करेगा। नागालैंड में तिब्बी तालीम को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के आज़्म को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 साल के अरसे में नागालैंड में MBBS की नशीस्तें 64,000 से बढ़कर 1,60,000 हो गई हैं। इसी तरह PG की सीटें भी पिछले 9 वर्षों में दोगुनी हो गई हैं। मरकजी वजीर सेहत ने तलबा और दीगर स्टॉक होल्डर्स की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो अपनी तहकीक के दायरेकार को कौमी सरहदों के अंदर महदूद ना करें। उन्होंने कहा कि हमें बैरून मुल्क भी मवाक़िफ़ से इस्तेफादा करना चाहिए।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की इख्तितामी तकरीर के साथ कल शुरू होने वाली P20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आज इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ मंदुबीन को खिताब करते हुए ओम बिरला ने कहा कि 2 दिन की नतीजा ख़ेज़ बातचीत और मुज़ाकिरात के बाद अब हम हिंदुस्तान की G20 की सदारत में नई दिल्ली P20 सरबराह इजलास के इख्तिताम पर पहुंचे हैं। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि इस मौके को एक जमीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल के लिए पार्लियामेंट के मौजू पर इस P20 सरबराह इजलास की कामयाबी में ताउन करने के लिए मैं आप और आपके वफ्द के अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूं। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका बयान की मंजूरी से P20 के अमल को मजीद तक़वियत मिली है। बिरला ने इस यकीन का इजहार किया कि SDGs, ग्रीन एनर्जी, खवातीन की ज़ेरे क़यादत तरक्की और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4 सेशंस में आपके कीमती ख्यालात और इनपुट इंसानियत की फलाह बहबूद पर मुबनी तरक्की के लिए G20 के अमल को मजीद तक़वियत देंगे। बैन पार्लिमानी यूनियन के सदर डोडारू ने हिंदुस्तान की हिमायत करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ हफ्ते के 2 तरफा मीटिंग में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आलमी नुक्ता नजर IPU के विजन से मिलता जुलता है और IPU मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिश कर रहा है। G20 ममालिक के पार्लिमानी स्पीकर्स की नवी चोटी कॉन्फ्रेंस P20 IPU के ताउन से मुनक़द की जा रही है। P20 में पेचिको का खैर मकदम करते हुए बिरला ने कहा कि कदीम जमहूरियत, वुसअत और तुनू हिंदुस्तान की ताकत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी और मसावत हिंदुस्तानी आइन में दर्ज हैं। मुल्क में एक बार सलाहियत और आज़ाद अदलिया मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हिंदुस्तान IPU के साथ मजबूत पार्लियामेंट्स बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि आलमी मौज़ूआत और असरी चैलेंजेस से निमटने के लिए पार्लियामेंट के किरदार को मजीद मौसर बनाया जाए। बिरला ने कहा कि काबिल क़यादत और हिदायत में IPU आलमी निज़ाम की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने पहले भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों को बंद कर दिया था, इसी तरह कांग्रेस की नीयत लाडली बहना योजना को रोकने भी वाज़ेह हो रही है और खवातीन को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कबायलियों को नीचा दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेंटिया मामा, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा जैसे कबायली रहनुमाओं की यादगारें तामीर की, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक खानदान की याद बनाई है। पार्टी ने रियासत की तरकीब गरीब तरीन भीका, भिरिया और सहरिया कबायली खवातीन के खातों में फूड सब्सिडी के लिए डाले जाने वाले 1000 रुपए भी बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कबायलियों के पांव में चप्पल पहना रही है तो उनके सीने में दर्द हो रहा है, इसलिए उन्होंने रियासत में इख्तिदार में आते ही कबायलियों को जूते, चप्पल और साड़ियां देना भी बंद कर दिया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले आरिजी मुलाजिमों की नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमीन कई बरसों से बहुत कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। मौसूफ चेयरमैन ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज जम्मू के सेंजुआन के वार्ड नंबर 74 में नामानिगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, मेरे पास सैकड़ों बल्कि हजारों में लड़के लड़कियां आते हैं जो गुज़िश्ता 10 बरसों 15 बरसों से 5 या 9 हजार रुपए माहाना तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैं उनसे कई ऐसे हैं जिसकी शादियां हुई हैं और कई नौकरियां लगने की उम्र की हद को भी पार कर गए हैं। आजाद ने कहा कि इंतहाई कम तनख्वाहों पर उनका गुजर होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनका हक बनता है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी वर्करों से मिलकर काम करने की ताकीद की। उन्होंने वर्करों से कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। नेपाल के सोलुखंबू जिले के लोबोचे इलाके में हफ्ते को मनांग एयर का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से पायलट जख्मी हो गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल CAAN के इंफॉर्मेशन ऑफिसर
के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने मुसाफिरों को लेने के लिए सुबह 7:13 पर लोकला से सोलो खंबों के लिए परवाज की थी। लैंडिंग के दौरान अचानक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस हादसे में कैप्टन प्रकाश कुमार सेधाई जख्मी हो गए, जो हेलीकॉप्टर पर अकेले थे। उन्हें फिशटेल एयर के हेलीकॉप्टर के जरिए दारुल हुकूमत काठमांडू ले जाया गया है। हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह हादसा हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खोने के बायस पेश आया। इससे पहले 11 जुलाई को सोलो खंबो जिले की लखोपाइक देही म्यूनिसिपलिटी के ला मजूरा में मनांग एयर का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 6 अफराद हलाक हो गए थे। केरला के शहर के करीब एक बस से टकराने के बाद ऑटो रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने हफ्ते को ये जानकारी दी है। जराये के मुताबिक हादसा जुमा की रात तकरीबन 8:30 पर पेश आया, जब ऑटो रिक्शा बस से टकराने के बाद उलट गया और इसमें आग लग गई। वाकई में 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग ने सीएनजी सिलेंडर को लपेट में ले लिया। बारिजा मुकामी लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए थलैसरी जनरल अस्पताल भेज दी गई हैं। मरने वालों की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर अभिलाष और सजेश के तौर पर की गई है। मुआशरे से मंशियात की बेखनी को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि कोलगाम पुलिस की एक पार्टी ने इस्थाल ब्रिज पर एक नाके पर चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स को रोका, जिसके पास एक नायलॉन का बैग था। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान बैग से 7 किलो फिक्की जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त शौकत अहमद वल्द अब्दुल समद सादा साकिन इश्तियाल के बतौर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोलगाम में NDPS के मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइली फौज के चीफ तर्जुमान ने इंकशाफ किया है कि टैंकों की मदद से पैदल फौज ने जुमा के रोज गजा की पट्टी में दरअंदाजी की है। फिजाई हमलों के बाद ये जमीनी दरअंदाजी का आगाज है। अल अरेबिया के मुताबिक एडमिरल डैनियल हुजारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा है कि ये जमीनी हमले फलस्तीनी रॉकेट बरसाने वाले अमले के अरकान को निशाना बनाने और यरगमाल बनाए गए अफराद के मुकामात की मालूमात इकट्ठा करने के लिए किए गए हैं। इसराइली फौज ने जुमा के रोज यह ऐलान भी किया कि इसकी जमीनी और बख्तरबंद अफवाज ने गुंजान आबाद गजा की पट्टी पर मुतवक्के जमीनी हमले से कबल गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा की पट्टी पर छापा मार कार्रवाई की। इस कार्रवाई का मकसद दहशतगर्दों और हथियारों की तलाश है। इसराइल की इन कार्रवाइयों के दौरान फिजाई बमबारी भी मुसलसल जारी रही। दोनों फरीकों के दरमियान जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया था। इस लड़ाई के पहले 7 रोज में 1800 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ 1300 इसराइली मारे गए हैं। इसराइल की जमीनी फौजों ने इसराइल हमास तनाज़े के 7वें दिन गजा में मुकामी सतह पर छापे मारे। इस कार्रवाई का मकसद लापता अफराद का पता लगाना था। इसराइल की दिफाई फौजों ने तस्दीक की है कि गजा में कम से कम 120 अफराद को यरगमाल बनाया हुआ है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि इसराइल ने शुमाली गजा में तकरीबन 11 लाख अफराद को इलाके से चले जाने का हुक्म दिया था। इसराइली फौज ने हमास की हुक्मरानी वाली गजा पट्टी पर फिजाई हमले किए और खाने पीने की चीजों, पानी, ईंधन और बिजली की फराहमी रोक दी थी। बैनुल अक़वामी इमदादी ग्रुपों ने खबरदार किया है कि इसराइल के हाथों मिस्र से गजा को 23 लाख लोगों के लिए सप्लाई बंद कर दिए जाने से इंसानी हमदर्दी के तई बहरान में और भी शिद्दत आ जाएगी। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने अचानक हमले किए थे, इसराइल और हमास की जंग में दोनों तरफ कम से कम 2800 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने यहूदी और मुस्लिम आबादियों की हिफाजत के लिए जुमे को हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर दिया। जैसा कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल अरब खूनरेज़ जंग के खिलाफ आलमी सतह पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर।
केटीआर ने पोन्नला लक्ष्मैया से की मुलाकात, बीआरएस में शामिल होने की दी दावत। पोन्नला लक्ष्मैया ने बीआरएस पार्टी में शामिल होने पर आमादगी का किया इजहार। पोन्नला कल करेंगे केसीआर से मुलाकात। कांग्रेस से मुस्तफी पोन्नला लक्ष्मैया ने केसीआर से मुलाकात करने का किया ऐलान। पार्टी में उनकी खिदमात को फरामोश कर देने का रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना की तरक्की, आवाम की खुशहाली के लिए बीआरएस का इख्तिदार जरूरी। केसीआर जलसे आम को बनाए कामयाब। जनगांव में जलसे आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने खवातीन को बदकमा त्योहार की दी मुबारकबाद। कहा, बदकमा त्योहार तेलंगाना की सकाफत और रवायात की है अलामत। बदकमा त्योहार तेलंगाना की सकाफती रवायात की करता है अक्कासी। बदकमा तकरीब में शिरकत के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने खवातीन को दी मुबारकबाद। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बदकमा के नगमों का एल्बम किया जारी और गाया नगमा। कहा, बदकमा त्योहार हमारी लड़कियों और तेलंगाना की इज्जत नफ्स का है रूहानी इत्तेहाद। और ऑपरेशन अजय के जरिए इसराइल से हिंदुस्तानियों की मुंतकली का सिलसिला जारी। इसराइल से दूसरी परवाज 235 हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंची दिल्ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।